नमः सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुनं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः योग समान। शेराला जी ग्रंथ के आधार से अपनी जो चर्चा चल रही है कि रागादि प्रगटिए दुख देन तिन्हीं को सेवत भिनच्च। ये जो रागादि भाव है ये आश्रव तत्व है। तो ये जो आश्रव तत्व है इस संबंधी जो इस जीव की विपरीत मान्यता है वो यह है कि है तो ये आश्रव भाव दुख रूप, लेकिन अज्ञानी को इन आश्रव भावों का सेवन सुख रूप लगता है और ये उसकी विपरीत मान्यता है तो ये शरीर अजीब, लेकिन इस शरीर के संयोग से अपना होना और शरीर के वियोग से अपना ना होना ऐसा लगता है, अर्थात अपने को शरीर रूप अनुभव करना अर्थात अजीव रूप होना है। तो यह अजीव संबंधी भूल है और जीव संबंधी भी भूल है। इस प्रकार से जीव तत्व की भूल, अजीव तत्व की भूल और अभी चल रही है आश्रव तत्व की भूल, ऐसे यह तीन तत्व की चर्चा अभी चल रही है। ख्याल में आया? तो पहली ढाल में जो चतुर्गति के परिभ्रमण के दुख की बात आई, यह नित्य निगोष से निकल करके इस पंच परावर्तन में यह स्थावर पर्याय में घूमा, दो इंद्री तीन इंद्री आदि त्रस पर्याय में घूमा और यह नर नार की मनुष्य और देव होकर वापस फिर स्थावर पर्याय में आया, यूं परिवर्तन पूरे करे। तो ये परिभ्रमण क्यों? ये परिभ्रमण क्यों? ख्याल में आया? ये परिभ्रमण क्यों? हाँ, तो ये परिभ्रमण इसलिए है क्योंकि विपरीत मान्यता के कारण जीव को निरंतर मिथ्यात्व का बंध चल रहा है, मोह दर्शन मोहनी कर्म का बंध चल रहा है। और जहां दर्शन मोह है तो चारित्र मोह भी पूरा है, वहां चार चौकड़ी का बंध पूरा है। ख्याल में आया? तो इसलिए घाती कर्म का पूरा बंध है, सर्व प्रकृतियों का बंध है और घाती कर्म की सर्व प्रकृति पापरूप है। ये संसार परिभ्रमण नहीं मिटेगा जब तक मिथ्या दर्शन नहीं जाएगा। भले ही मिथ्यात्व के साथ में यह जीव शुभ भाव के फल से देव पर्याय को प्राप्त कर ले,
वैसे तो है ना बहुनत त्रिक में जाता है, लेकिन ये वैमानिक में भी चला जाए मिथ्या दृष्टि तो भी वहां दुखी है। ख्याल में आ गया? अगर वैमानिक में भी चला जाता है तो भी वहां दुखी है। दुख का कारण ताको न जान विपरीत मां करी कर देह में निज। ये देह में अपनी पहचान, ये जीव तत्व की भूल भी है, अजीव तत्व की भूल भी है वो, और यह आश्रम की भूल में भी कारण है। ये क्यों? ये बात अपने को समझना है। देखो, आश्रम तत्व में पहले मिथ्यात्व है, समझ आ रहा है? मिथ्यात्व आदि आश्रव भाव है, बराबर? क्या कहा? मिथ्यात्व आदि आश्रव भाव है, तो उसमें मिथ्यात्व है, अवरति है, प्रमाद है, कषाय है और योग है। ख्याल में आ गया? मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय, योग। तो ये ही आत्म को दुख कारण, यो अजीव अब आश्रम सुनिए, तीसरे ढाल में आएगी चर्चा। यो अजीव अब आश्रम सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्यावृत्ति अरुकषाय प्रमाद सहित उपयोगा। तो ये जो मिथ्यात आदि आश्रम भाव है, बराबर, ये दुख रूप है, लेकिन यह अज्ञानी जीव तिन्ही को सेवत गिनत चैन। अब बोलो, देखो यहां से ये बात समझ के चलना हो। इसे देह में एकत्व बना, ये मिथ्या, ये कितना मजा आता है। चाहे कोई कैसा भी है, वो देह में रंजायमान है, प्राप्त पर्याय में तन्मय है। वो आती है ना कथा कि वो मर करके सेठ विष्ठा में कीड़ा बना, तो भी उस पर्याय में तन्मय हो गया, मगन हो गया। ख्याल में आया? क्या? एक बात ध्यान से सुनना। तो देह में मगन, ये जीव की भी भूल हो गई, अजीब की। अब सुनना, अब इस देह को जो सुहाए, और द्रव का संयोग, वो ज्ञान का ये बनता है, इंद्रियां चाहती हैं, वो मोह है अंदर में, ये सबका मिला हुआ कार्य है भाई। ये कहने में आता है, इंद्रियां चाहती हैं, आंख चाहती है, कान चाहता है अच्छा सुनना, प्रशंसा सुनना, ये नाक चाहती है अच्छी खुशबू, ये जीभ चाहता है अच्छा रस, ये कोई नहीं चाहता। क्यों? ये तो जड़ है। आपने कभी ख्याल नहीं किया? अब करो, आंख जड़, तो ये कौन से रूप देखना चाहती है? ये लोग कहते हैं ना, ये बार बार इंद्रियां फरमाइश करती रहती है। ये इंद्रियां क्या फरमाइश करेगी? ये जड़ है, ये तो द्रव्य इंद्री, तो ये क्या फरमाइश करेगी? ये उसका मतलब समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? ये जो आत्मा है, आप समझे ना, जीव आत्मा, चेतन, दर्शन ज्ञान वाला, इसके जो तीन गुण मुख्य हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र के, उनके साथ अनादिकाल से
क्या लगा है? ये मोहनी कर्म लगा है। अब उन दोनों का ऐसा निम्नवैक्तिक संबंध बनता है। फरमाइश वहां से खड़ी होती है भाई साहब। ये दरअसल क्या है, ध्यान से सुनना जरा बात। एक छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक सबको मनोरंजन चाहिए। मैं थोड़ा अलग हट के बात कर रहा हूं, लेकिन आपको इससे जोड़ना है उसे समझने के लिए। क्या बोला मैंने? एक छोटे बालक से लेकर के, भले वो 6 मास का है, उससे लेकर के भले ही वो 80-90 साल का वृद्ध है, सबको मनोरंजन चाहिए। मनोरंजन का क्या मतलब? उसे जो सुहाए, जहां उसे अच्छा लगे। आप समझे? कुछ देखने में, कुछ सुनने में, किसी का साथ लेने में, किसी के साथ रहने में, अपने किसी भी मनोभाव की पूर्ति में, क्या कहा है? कहीं भी जहां भी उसे अच्छा लगता है, समझ में आया ना, तो वहां पर वो चाहता है। बोलो ऐसा है कि नहीं? तो ये सब क्या है? मोह का परिणाम है। और वो पूर्ति कहां से होती है? इंद्रियों के माध्यम से। तो कहने में आता है कि इंद्रियां फरमाइश करती रहती है। इंद्रिय क्या फरमाइश करें? तो जड़ है। आप समझना जरा, बहुत मार्मिक बात। यहां से आपको कुछ पकड़ में आएगा। देखो, क्यों भैया, एक बात बताओ, आप महसूस करो। बोलो, कान के माध्यम से अपनी मान प्रशंसा आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? जवाब दो। हर कोई चाहता है कि नहीं चाहता है? एप्रिसिएशन, इंपॉर्टेंस, महत्व, प्रशंसा, बड़ाई, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें, प्रेम की, आपके बारे में सद्भावना के भाव, सत्कार के भाव, ये सब आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? ध्यान देना जरा, तो जवाब देते रहो। सुनना चाहते कि नहीं सुनना चाहते? क्यों भाई? तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि कान सुनना चाहते हो, चाहते हैं कि अपन सुनना चाहते हैं? ये जरा देख के बोलना। क्या अपन सुनना चाहते हैं? हम सुनना चाहते हैं। ठीक, आप सुनना जरा थोड़ी और बात। क्या हम सदा सुनना चाहते हैं, या उस जाति का उदय आता है जब, तब सुनना चाहते हैं? अब ध्यान से सुनना। कभी कभी वो बड़ाई प्रशंसा सुनना भी सुहाता नहीं है, और कभी कभी ऐसी भूख लगती है उसकी, नहीं नहीं सुनाई दे तो मरे, आपको किसी भी कीमत पे सुनने को मिले बस। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जब उस तरह का रोग आता है, तब उसकी परिणति दिखाई देती है। ये रोग जैसे ये जुकाम खांसी है ना, ये रोग आते हैं जब शरीर में हो जाता है, जब उसका इफेक्ट आ जाता है, वायरस आ जाता है, इन्फेक्शन आ जाता है, कीटाणु आ जाता है। अब वो ध्यान से सुनना। अब यदि शरीर में आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रोंग है, रेसिस्टेंस पावर स्ट्रोंग है, तो वो उसे निष्क्रिय कर देता है। और यदि वो कमजोर है तो वो प्रभावित हो जाता है, और जब वो प्रभावित हो जाता है तब वो शरीर पर उसका इफेक्ट दिखाई देता है। आगे समझना, इसी का नाम तो रोग है ना। अब इसी प्रकार जब आत्मा की इम्यूनिटी पावर वीक होती है, रेसिस्टेंस पावर वीक होती है, अब इसकी इम्यूनिटी पावर, रेसिस्टेंस पावर क्या है? ये तत्व ज्ञान।
ज्ञान वैराग्य शक्ति, इस सब में एक दर्शन, तत्व निर्णय, भेद विज्ञान, भेद ज्ञान की शक्ति अत्यंत संकुचित। ध्यान में आ गया ना, भेद ज्ञान की प्रवीणता, तो ये सब चीजें इसमें ले ले। तो जिस आत्मा की ये शक्ति, पावर स्ट्रॉन्ग है, तो वहां छोटे मोटे वायरस, ये कर्म के, कसाय के, ये बाह्य, ये इफेक्ट नहीं करते। ये बोलो भासता है कि नहीं भासता? जिसके पास जितना बल है, जैसा भी, भले ही वो बाह्य शास्त्र ज्ञान के आधार से है, कसाय की मंत्र रूप है, भावों का जैसा भी है, तो उसका इफेक्ट नजर आता है कि नहीं आता? ख्याल में आ गया? तो उतना ही वो चीजें बाह्य गे और गे ज्ञान का गे बने, तो उस और संयोग बने, वियोग हुए, तो उनका उतना इफेक्ट नहीं पड़ता हुआ दिखाई देता है, और जितनी नहीं है उसका बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आगे समझ में बात? तो यहां ये जो आश्रव भाव है, ये रागादि भाव हैं, ये रागादि भाव रोगवत हैं। ये रागादि भाव क्या है? ये रागादि भाव रोगवत हैं। समझ में आ रहा है ना? रागादि प्रगति दुख देन, तो ध्यान से सुनना, रागादि ये दुख रूप है, ये तो रोग है, लेकिन ये रागादि रोग नहीं लगना, और ये बल्कि अपना स्वभाव लगना और इनकी पूर्ति चाहना करना, ये मान्यता, ये भासना, ये मिथ्या दर्शन रूपी महारोग है। ये आपको मिथ्या तो ऐसा नहीं दिखाई देगा जैसे रागादि होते हुए दिखते हैं। सुनना जरा ध्यान से, राजेश क्या कहा? जैसे ये रागादि होते हुए दिखाई देते हैं ना, क्रोधादि होते हुए दिखाई देते हैं ना, ऐसे ये अग्रहित मिथ्या दर्शन होते हुए नहीं दिखाई देगा। वो साइलेंट मोड में चल रहा है। तो समझ में आया कि नहीं आया? उसे तो पकड़ना पड़ेगा। तो कैसे? तनु उपजत अपनी उपज जान, अगर ऐसा लगता है मिथ्या दर्शन। तन्नसत आपको नासमान, ऐसी मान्यता है मिथ्या दर्शन। चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन मूरत अनूप उज्जवल न धर्म धर्म काल इंते न्यारी है जीव जल ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में नित्य ठान। ऐसी मान्यता है, ऐसा लगता है, मिथ्या दर्शन। ये लगना, अब उसे तो देखोगे तो समझ में आएगा, और ऐसे तो नहीं दिखाई दे रहा, वो तो हर समय है। क्या कहा? अब आप समझ गए क्या? नहीं, जैसे इस पर्यावरण में, वायुमंडल में ऑक्सीजन है ना, वो दिखती नहीं है, लेकिन वो ना हो तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो दिखते नहीं है, ये बताना जा रहा हूं। तो ऐसे ये मिथ्या दर्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन इसे देखना पड़ेगा। बात समझे ना? कुछ क्या कहा भैया? देखो, ये जो अपनी छेड़ाला के आधार से चर्चा चल रही है, ये आधार छेड़ाला है। मैंने तब बोला था इसे प्रारंभ करने से पहले कि मैं छेड़ाला इसलिए शुरू कर रहा हूं कि एक तो ये
इससे कोविड से पहले, लॉकडाउन से पहले ये हमारी नियमित स्वाध्याय में चल रही थी। तीसरी ढाल पर थे अपन, वो बीच में रह गया था। एक तो एक ही भाई वो पूरा करने का भाव है, दूसरा कि छेड़ाला के माध्यम से और नए लोग भी जुड़ेंगे। लेकिन मैं करूं क्या? अब वो नए लोगों के जुड़ने के जैसे तो मेरे से विवेचन हो नहीं पा रहा है, तो मैं सीधे सीधे शब्दों का अर्थ बता के, अन्वयार्थ करके और भावार्थ बता के उसका तो बस आपको बता दिया कि ये यूं है, ऐसे ऐसे। लेकिन भाव क्या रहता है कि वो अंदर से पूरा का पूरा निकलना चाहिए, वो ख्याल में आना चाहिए पूरा का पूरा। अब जब वो उसका मंथन करते हैं, विवेचन करते हैं, तो थोड़ा क्लिष्ट और पेचीदा सा लगता है। लेकिन जो अभ्यास करने वाले जाति के जीव हैं उनके लिए वो बहुत लाभप्रद दिखाई देता है, और जो नए श्रोता हैं उनको बोझिल बोझिल हो जाता है। कैसे? ख्याल में आया ना? नहीं नहीं, आप लोगों के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन कोई नए नए सामान्य रुचि वाले सुनेंगे ना, उनको थोड़ा सा क्लिष्ट पड़ेगा। और मैं उनकी शैली में यदि यहाँ पढ़ूंगा तो आप लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। अब मेरी ये दो ही तरफ से दिक्कत है। खैर, मुझे तो वो मुद्दे की बात करना है। ख्याल में आया, एक भी जीव को लाभ हो गया तो मेरे को बहुत लोगों को सुनाने की अपेक्षा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो, ध्यान से समझो भैया कि एक बात कही थी कि देह में निज पने की पहचान करी करे, देह में निज पहचान। ये जड़ है। क्या बोला? ये क्या है? करी करे देह में निज पहचान क्या है? ये एक जड़ बीज है। ये देह में एकत्व बुद्धि, तो सारी भूलें हैं। अब देखो, अपन आश्रव तत्व की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो आश्रव तत्व क्या है? ये राग आदि। अब ये राग आदि क्या है? राग आदि में राग द्वेष आदि सब ये बातें हैं, ये देह की वजह से है और कुछ नहीं है। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, गर्मी में गर्मी लग रही है आपके शरीर से, आपको बेचैनी हो रही है, तब ठंडी हवा, चाहे वो ठंडी पवन नेचुरल हवा हो प्राकृतिक, और चाहे आर्टिफिशियल हो एसी कूलर पंखा जो भी है, तो ठंडी हवा से आपको राग होता है कि द्वेष होता है? ऑब्वियसली राग होता है। आप चाहते हैं उसे, ये ठंडी हवा लगे, मिले। मेरी बात समझना जरा ध्यान से। अरे, आप एसी कूलर पंखा में नहीं बैठते इसलिए कि हिंसा से बचना चाहते हैं, तो भी आप ऐसी जगह बैठना चाहते हैं ना कि जहां नेचुरल हवा लगे। क्यों राजेश? खुले में जाके बैठना चाहेंगे, जहां हवा आती हो, खिड़की के पास बैठना चाहेंगे। आप समझे ना? तो इसका मतलब क्या है कि उससे राग है या नहीं है? ये राग का प्रतीक है कि नहीं है? अब वो हवा से तुम्हें क्या चाहिए? हवा से तुम्हें क्या मतलब है? अरे, शरीर को सुहाती है ना, और गर्मी नहीं सुहाती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यदि देह में एकत्व बुद्धि ना हो तो कोई तो सब ज्ञानियों को भी भाव आता है, सुनो उनकी एकत्व बुद्धि गई है, अभी इस देह से प्रीति है, राग है उनका। एक गृहस्थ दशा में राग है,
ये मुनि दशा में जाकर के इतनी वीतरागता आती है, ये उनको गर्मी सर्दी सी डांस मच्छर का विकल्प नहीं रहता है। समझ में आ गया कि इस शरीर में रोग हो जाए तो अब सम्यक दृष्टि भी तो दवा लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेकिन कैसी वो भूमिका अनुसार होता है। मध्य मास मधु पंचुदंबर का त्याग है, अभत्स का त्याग है, तो जिस दवा में ऐसे अभत्स पदार्थ डलते हैं वो हम नहीं लेंगे, चाहे ये बीमारी सही हो या ना हो। और जो आगे के व्रती जीव हैं वे अमर्यादित दवा भी नहीं लेंगे, चाहे रोग सही हो या ना हो। अब बात समझ में आ गया क्या नहीं है? यानी इससे प्रेम है भी, प्रीति है, इसका विकल्प है, लेकिन ऐसा इससे मोह नहीं है, एकत्व नहीं है कि एनी हाउ कुछ भी करना पड़े। क्या कहा? हम अपने क्या कहा संयम का घात नहीं करेंगे इसके लिए। जितना हमारा राग का भाव हो गया है, जितना हमारा आत्मबल बढ़ गया है, तो उसको ओवरटेक नहीं करेंगे हम इसके लिए। मेरा मतलब समझ में आ गया? बाईपास नहीं करेंगे। तो ये तो कमजोरी का लक्षण है भैया, ज्ञानियों के लिए भी। उनको देह का विकल्प आता है, उनको देह संबंधी विकल्प आना, ये अभी उनकी आत्म स्थिरता। हाँ, क्या पूछना चाह रहे हैं बोलो? है ना? ये उनकी आत्म स्थिरता और कहना चाहिए कि ये उसका प्रतीक है। ख्याल में आ गया क्या? ये तो उसका प्रतीक है, ये विकल्प का आना। ये नेसेसिटी नहीं है, ये किसी सम्यक दृष्टि की नेसेसिटी नहीं है। वो उसको कोई ये नहीं समझते जरूरी है, ये जरूरी नहीं समझते, मजबूरी है। ये विकल्प आना ये मेरी मजबूरी है। क्या समझ में आए? ये घर में रहना ये मेरी मजबूरी है। ये राग का सेवन, राग की पूर्ति में लगना, भले अमर्याद राग नहीं है, मर्याद राग है, वो राग की पूर्ति मर्यादित रूप से की जा रही है, न्याय नीति से की जा रही है, तो भी ये मेरी मजबूरी है। ये नहीं चाहिए, ये सर्व का भाव चाहिए, सर्व विकल्पों का भाव चाहिए। ऐसी सम्यक समझ हुई है, ऐसा सम्यक अपने स्वरूप का विश्वास हुआ है, ये उसका बल रहता है। लेकिन क्या करें, उसकी स्थिरता नहीं रहती। अब उसकी स्थिरता नहीं रहती है तो उतना बल जो है वो अभी नहीं बना कि जिससे जो है उस राग को जीता जा सके। ये है वहां की स्थिति। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया देखो, सीधी सीधी सच्ची बात है। जब प्रतीति में ये बात आ गई कि मैं दर्शन ज्ञान उपयोग में चैतन्य हूँ, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत अनु, समझ में आ गया, तो मैं अमूर्तिक आत्मा का इस देह से क्या मतलब? पहली बात, अब देह को क्या सुहाता है क्या नहीं सुहाता है, इसे मुझे क्या मतलब? एक बात बताएं हम आपको, देह को बिचारी को कुछ नहीं सुहाता और कुछ नहीं असुहाता। क्या कह रहे हो? देह जड़ है ना, तो जड़ को कुछ सुहाएगा, कुछ असुहाएगा, तो किसे सुहाता है? कि जब देह में एकत्व होता है तो जो वो कर्म का उदय है, भावक कर्म, तो उससे संयुक्त जो आत्मा का परिणाम ऐसा होता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और जब एकत्व नहीं होता है तो कितना राग है और कितनी स्थिरता है, तो तद्भिन्न परिणाम आते हैं। ये विज्ञान समझना पड़ेगा।
क्या राजेश समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो। शरीर तो जाए, मुर्दा है, क्या ये विकल्प तो आते हैं, रुकते नहीं है। हाँ, ख्याल में आया ना, अपन रोकते नहीं है इसलिए नहीं रुकते हैं। किसी के घर बहुत मेहमान आते हैं, पहला जाता नहीं कि दूसरा आ जाता है, समझ में आएगा। अब वो ये कहता है एक हमारे घर मेहमान आने से नहीं रुकते, क्या? तो भाई साहब आप बुलाते हो इसीलिए आते हैं, आप रोको तो रुक जाएंगे। एक कैसे साहब क्या करें, हम तो नहीं चाहते हैं। तो आओ सत्कार बंद कर दो। बोले साहब हम सत्कार बंद कर दें तो भी आते हैं। तो क्यों आते हैं? तो बोले हम ऐसी जगह रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, अब आए दिन कोई ना कोई काम से आता है और हम उन्हें बहुत प्रेम से ना भी बुलाएं, अब धक्के तो मारे नहीं जाते हैं, अब वो आते हैं, हम उपेक्षा भी करते हैं तो भी वो अपना मतलब निकाल के चले जाए, हम उनकी मजबूरी है। हमने कहा ठीक है, तो आप फिर भी रोक सकते हो। फिर कैसे रोक सकते हैं? आप दिल्ली जोड़ दो। ख्याल में आया कि नहीं आया? यानी कहीं ना कहीं अपना ही अपराध है ना, अपनी कमजोरी है ना, तो देखना पड़ेगा। तो वो क्रम से चलेगा, इधर अस्थि पूर्वक नास्ति हो, ग्रहण पूर्वक त्याग हो, तो अपना बल बढ़ाओ, तत्व ज्ञान बढ़ाओ, पहले उसे जीतो, विकारों को जीतो, आत्म स्थिरता बढ़ाओ, चिंतन बढ़ाओ, मंथन बनाओ, स्वाध्याय बढ़ाओ। क्या कहा? बार बार वस्तु स्वरूप का विचार बढ़ाओ, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करो। और विकल्प काहे के आते हैं ये तो बताओ? संकटों के आते हैं विकल्प, और काहे के विकल्प आते बता दो मुझे। संयोग वियोग के विकल्प आते हैं, स्वभाव के तो विचार होते हैं। क्या स्वभाव संबंधी विकल्प नहीं होते, वो तत्व विचार में जाता है, सम्यक विचार है वो। स्वभाव की में ज्ञान का लगना, आप समझे ना? तो क्या चल रहा है? आपको विकल्प बहुत आते हैं, तो विकल्प आते हैं रुकते नहीं है, तो विकल्प आना मतलब क्या? काहे के विकल्प? संयोग वियोग के, इष्टनिष्ट के, राग द्वेष के, ये विकल्प कहलाते हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं? अज्ञानता से आ रहे हैं। तो अज्ञानता कैसे मिटे? सच्चे ज्ञान से। तो वहां उपयोग लगा, तो हम बुलाते हैं इसलिए विकल्प आते हैं। आगे समझ में कि नहीं आगे? क्यों? चलो, तो अभी अपन मूल मुद्दे पे फिर वापस आओ। राजेश सुनना बेटा ध्यान से, कि देखो ये रागादि प्रगट दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। तो अब आज ये अपनी आज की चर्चा में, कल हमें आगे बढ़ने का भाव है ना? तो इस चीज को थोड़ा सा ग्रहण करने की कोशिश करो कि ये देह के एकत्वपने का परिणाम है, आप समझिए। तो ये देह में एकत्वपना है, तो वहां नियम से क्या है? दर्शन। और देह में एकत्व बुद्धि है। अब देह में एकत्व बुद्धि ये मैं, तो चेतन को है उपयोग रूप, तो खत्म हो गया। जो उपयोग स्वरूप है, दर्शन ज्ञान चेतना है, वो तो यही जानने देखने में लग रही है ना। बात समझे ना? ये जो गे तत्व है देह, ये देह गे है, ये भले एक क्षेत्र का संबंध है इसके साथ, ये आंख से दिखने वाले दूरवर्ती पदार्थ ये नहीं है, ये देह भी गे है। क्या राजेश समझ में आया ना? चिद्रूप, ये देह भी एक गे है। तो अब जब हमारा ज्ञान निरंतर इसे ही गे बना रहा है, क्या कहा? बोलो,
24 घंटे किसी के बनाता है? ये अब बोलो कैसे बनाता है? कि मैं सुन रहा हूं, ठीक, मैं सुना रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, मैं दर्शन कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं माला जप रहा हूं, ये सब लगा ले ना। मैं व्रत उपवास कर रहा हूं, मैं शुद्ध भोजन कर रहा हूं, मैं ये नहीं खाता हूं, मैं ऐसा खाता हूं, मैं ऐसा बोलता हूं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, मैं ऐसे देख के चलता हूं, मैं ऐसे नहीं करता हूं, मैं यत्नाचार से सारे काम करता हूं। ये करना 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 करना, बात समझ है कि नहीं समझ में? और सुनो ध्यान से। अब घर गृहस्थी व्यापार धंधे के, ये मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, कमाता हूँ, धमाता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, बनाता हूँ, कपड़ा धोता हूँ, ये सब ले 24 घंटा जीव का जो कर्तृत्व संबंधी भाव है, अनुभव कहां से कर रहा है? ये अपने को निरंतर देह के साथ मिला के अनुभव कर रहा है। अब बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये 5 इंद्रिय और मन से अलग पढ़ करके, इनको भिन्न जान करके अपने को चैतन्य रूप दर्शन ज्ञान मात्र, ये अपने उपयोग का विषय, दर्शन ज्ञान का विषय अपने उस स्वभाव को बनाने की चेष्टा करता है, उसको कभी फील करने की चेष्टा करता है? बोलो। अपने को यहाँ ये सारी चीजें नजर आ जाती हैं, लेकिन जिस प्रकाश में ये नजर आ रही हैं, वो प्रकाश गौण हो जाता है कि नहीं हो जाता है? वो प्रकाश तो दिखता ही नहीं। दिखता नहीं कि देखते नहीं? बोलो। दिख तो सर्वत्र रहा है, तू देखने वाला चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही तेरा दर्शन ज्ञान स्वरूप, वो दिखता नहीं कि देखता नहीं। अरे जिस दर्शन ज्ञान के प्रकाश में एक देह नजर आ रहा है, ये मैं बोल रहा हूं, ये मैं सुन रहा हूं, ये मैं एक कर रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, मैं ये विचार कर रहा हूं। आज मुझे ऐसा विचार आया, ये जन्म मरण कब तक चलता रहेगा? वाह, अब तुझे ये विचार आया, इसकी तो महिमा आ रही है। क्या समझ में आया? लेकिन ये विचार जिस दर्शन ज्ञान उपयोग में जनिता, और ये जनितने पर भी तू उस विचार रूप नहीं हुआ, तू दर्शन ज्ञान स्वरूप है। ऐसे दर्शन ज्ञान स्वभाव की महिमा आई तुझे? जब तक तुझे उसकी महिमा नहीं आएगी, तेरा जन्म मरण नहीं मिटेगा। लेकिन हम उस विचार को भी अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि तुझे कम से कम आज ये विचार तो आया ना। अभी विचार आया तो तू सोचने के लिए मजबूर होएगा इस बात के लिए, मेरा जन्म मरण क्यों हो रहा है? तो तब हम कहेंगे ये एकत्व बुद्धि के कारण हो रहा है। ये एकत्व बुद्धि क्या है? ये सब चलेगा, इसलिए हम उस प्रश्न की प्रशंसा करते हैं। लेकिन जैसे तुझे उस भाव की महिमा आ रही है, उस विचार की महिमा आ रही है, तो वो विचार भी दर्शन ज्ञान उपयोग का विषय बना है, तो तुझे अपने दर्शन ज्ञान स्वरूप की महिमा क्यों नहीं आती? और दर्शन ज्ञान स्वरूप में ये इतना सब दिखता जानता है, लेकिन सब दिखते जानने पर भी वो दिखने जानने वो रूप नहीं होता है, वो दर्शन ज्ञान रूप रहता है। वाह, ऐसा अपना जो ज्ञायक भाव है उस पर तेरा ख्याल नहीं जाता, वो तुझे भाव भाषण में नहीं आता। क्यों नहीं आता? सवाल ये है, क्यों नहीं आता? आता नहीं कि तू लाता नहीं? बोलो। तू लाना चाहे तो आए। क्या समझ में आ गया? क्या ये हमारे बुलाने में इतनी पात्रता होना चाहिए? हाँ, हमारे भावों में, भावना में इतनी भक्ति होना चाहिए, तो आना पड़ेगा। सबरी की भावना में इतनी भक्ति, मैं वो उदाहरण बार बार आता है
वो है या नहीं, मैं उसे बात को छोड़ दो, अभी ये मुद्दा नहीं है मेरा, सही गलत का मुद्दा नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से बताना है मुझे। देखो तो सही, चंदन बाला विचार करती है, अरे प्रभु ने दीक्षा ले ली, उनको कहाँ विचरण करते होंगे, मुझे उनका दर्शन का सौभाग्य नहीं मिल रहा है, अरे उन्हें पारणा करा करके मैं कुछ ले, ऐसी भावना वर्त रही है। लो प्रभु महावीर वहीं आ गए। हृदय से भावना तो भाई ना जी, आना पड़ेगा। तो बोलो है, तो वो ज्ञायक भाव दृष्टि में आता नहीं कि लाते नहीं? अब बताओ, सच में बताओ, जितनी महिमा वो ज्ञेय की आती है, ज्ञायक की आती है, अपने ज्ञान स्वभाव की आती है। अब सुन के आने लगी, अरे सुन के तो लाओ, लेकिन सुन के उसे अपना बनाओ और फिर लाओ, वो लाना है। क्या समझ में आई बात? राजेश पकड़ में आई बात? ये क्या कहा मैंने? इन्हें सुनना निमित्त बने, लेकिन बहिरंग बने, वो अंतरंग अपना वो भाव आए अंदर से, उसके लिए अब वो निमित्त बने फिर आगे, तब काम बने। खैर है ना, तो अब बात क्या चल रही थी कि ये जो ये राग है, ये जितने भी राग और द्वेष के परिणाम, क्रोध ये द्वेष का परिणाम है, ये लोभ ये राग का परिणाम है, बराबर। ऐसे हास्यादि में भी भेद है, तो अब सुनना जरा ध्यान से। तो एक क्रोधादि भाव, रागादि भाव, राग द्वेष के परिणाम ये कहाँ होते हैं भैया? ये यहां होते हुए दिखाई देते हैं अपने में, बराबर है ना? तो ये अपने में होते हैं, अपने में होते हुए भाषित होते हैं, है ना? लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि ये तेरा स्वभाव नहीं है। ये क्यों नहीं है स्वभाव? क्योंकि ये राग नामक कर्म के निमित्त से होने वाला भाव है, ये द्वेष नामक कर्म का विपाक है, उसके निमित्त से होने वाला भाव है। अब कर्ता कर्म अधिकार में जाओ, तो वहां क्या आया? मैं कर्ता और क्रोध आदि मेरे कर्म, बराबर। अब ऐसी अनादि संतति चल रही है, तो इसका निमित्त कौन है? कि अज्ञान। तो अज्ञान का निमित्त कौन है? कि पूर्ववद कर्म। तो फिर वो द्रव कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव कर्म, तो इसमें पितरेतरा से दोष नहीं आता। क्यों? ये सिद्ध किया आचार्य, क्योंकि ध्यान से सुनना, वो जो पूर्ववद कर्म है वो अलग है, और जो नया कर्म बंधा है वो अलग है। तो जो पूर्ववद कर्म है, पहले वो निमित्त बना, वो कारण बना, अब वो नया कर्म का बंधना वो कर्म हुआ, अब वो नया जो कर्म बंधा वो कारण हुआ, और उसके निमित्त से आगे का जो कर्म बंधा वो। तो इसलिए वही नहीं चल रहा है, ये अलग अलग। यानी जिस बीज से वृक्ष आया, उस वृक्ष से वो बीज नहीं आया जिस बीज से वो वृक्ष आया था। ये नया बीज आया उसी जाति का, लेकिन नया आया, वो नए से फिर नया वृक्ष आया।
इसलिए इतरेतराश्रय दोष नहीं है। अब अनादिकाल से यही संतति चल रही है, तो अब क्या क्या इसका निरोध हो सकता है? कि हाँ, हो सकता है। ये विधान सर्वज्ञ देव के ताकत है जो उन्होंने बता दिया। ये बात नहीं मिलेगी सुनने के, इतनी विरल बात है ये कि रागादि भाव, ये अशुभ राग की बात छोड़ो, विषय भोगों की बात छोड़ो, ये शुभ राग, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। वो एक ज्ञाता दृष्टा भाव, वीतराग भाव, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, ये मंगलाचरण के साथ जो ग्रंथ आरंभ किया है अपन ने, तो उसको तो माथे पे रख के चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अब वो जो वीतराग विज्ञानता है वो कौन नहीं प्रकट होने दे रहा है? ये मिथ्याचारी आश्रम है। मिथ्यात्व के जाति उतने अंश में आ जाता है उसका सद्भाव। ख्याल में आ रहा है? तो अब देखो क्या बात है। तो ये जो रागादि भाव हैं, तो राग किससे? जो अपने को सुहाए, और द्वेष किससे? जो नहीं सुहाए। अब जो अपने को सुहाए उसमें जो साधक, उससे राग, उसमें जो बाधक, उससे द्वेष। तो अब ये संतति बहुत बड़ा जाला, वेब नेटवर्क कहो, इसे जाला कहो, वेब तैयार है चारों तरफ। आप देख लो 24 घंटा ये मक्कड़, जैसे मकड़ी होती है ना, स्पाइडर, वो किसी में घूमती रहती है जाले में, और क्या करती है? नया जाला उनकी लार से बुनती जाती है, अपनी ही लार से जाला बुनती है, और वो ही जाले में फंस करके मर जाती है। ऐसे ये चेतन आत्मा, बात समझ गए ना? ये अपना ही चिद विकार, विकार है, उससे ये वैव तैयार करती है आश्रम। ये आगे आएगा बंद तर, सुबह शुभ बंद के फल में यार, रति अरति करे निज पद विसार, वो यहां भी आ रही है उसकी तरफ। ये क्रम से विवक्षा है सब एक साथ, अलग अलग नहीं है। मैं उसे भी ले रहा हूं यहाँ, शुभ अशुभ बंद के फल में झाड़, रति अरति करे निज पद विसार। तो रति करता है ये किसमें? कि जो अनुकूल है, तो अनुकूलता किसके फल में मिलती है? ये पुण्य के। तो शुभ के फल में रति करता है, अशुभ के फल में मिलती प्रतिकूलता, तो उसमें क्या करता है? रति करता है। समझ में आ गया ना? तो ये मान्यता का जाला किसी ने बनाया? इस जीव ने बनाया नहीं। क्यों बनाया? निज पद विसार, अपने स्वरूप को भूल कर। तो स्वरूप कौन सा भूला? चेतन को है उपयोग। अरे प्रभु, मैं तो दर्शन ज्ञान उपयोग हूं, इसके अलावा कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे रहने के लिए, बने रहने के लिए मुझे परद्रव्य से कुछ चाहिए ही नहीं। समझना, मैं तो हर समय दर्शन ज्ञान हूं। मैं दर्शन ज्ञान हूं, 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 मैं दर्शन ज्ञान, मैं दर्शन ज्ञान, मैं दे नहीं, मैं दर्शन ज्ञान, मैं चैतन्य, मैं चिन्मय। ये जो ज्ञान है सो अप्पा है, चैतन्यता है सो अप्पा है, जहां जानना है वो सो अप्पा है। ये जो ज्ञान स्वभाव है सो अप्पा है। ये जो रागादि भाव है सो अप्पा नहीं है। जो ज्ञान स्वभाव है सो अप्पा है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान का वर्णन तो जानने रूप है।
दर्शन का परिणाम तो देखने रूप है। अब एक चीज बताओ, वो जो दर्शन ज्ञान है उसके सामने पुद्गल की शीत पर्याय हो, तो शीत पर्याय किसके साथ व्याप्त? ये पुद्गल के। और उस शीत पर्याय को देखने जानने वाला दर्शन ज्ञान किसके साथ व्याप्त? चेतन के। तो चेतन का गुण दर्शन ज्ञान, और शीत उष्ण पुद्गल का गुण। पुद्गल के गुण पुद्गल में, मेरे गुण मेरे में। वो पुद्गल का शीत उष्ण मेरे में नहीं आता, मेरा दर्शन ज्ञान पुद्गल में नहीं जाता। तो चाहे शीत हो चाहे उष्ण हो, मुझे क्या लेना, मैं तो दर्शन ज्ञान। तो समझ में आया? ऐसा जो अपना स्वभाव है, ताको न जान विपरीत मान। और शुभ अशुभ बंद के फल मजार रति अरति करे निज पद विसार। ये जो अपना ज्ञान पद है, इसको विसरण किया हुआ है, तब रति अरति के भाव आते हैं। और वो किसके निमित्त से आते हैं? ये मोह कर्म के निमित्त से आते हैं। और जिसको अपने पद का ज्ञान है, अब मोह को चल हट, ये भाव आ रहा है, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये मोह कर्म का विपाक है, हटो, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये ना दर्शन है। ये चीज, ये है जीवन। हाँ, क्या समझ? हाँ, अब बोलो विकल्प कहाँ जाएंगे? कहाँ है विकल्प? कहीं नहीं। बस दर्शन ज्ञान, आनंद, निर्विकल्पता, उसका वेदन। जितनी उसमें अभेदता, मगनता, मगनता। और जब मगनता नहीं, तो उसका अवलोकन, ये उसी का ही विचार, और फिर उसी में मगनता। ये जीवन है। मैंने एक दफे बोला था, वो पंछी, आसमान में उड़ता हुआ पंछी, क्या कहा, अब जब उसे थोड़ा सा उसकी चाबी ढीली होती है, जैसे बच्चा के खेल होता है ना, और चाबी भरता है और उतनी देर चलती है, और फिर जब ढीली होती है फिर भर देता है। तो ऐसे आसमान में उड़ने वाला पंछी पहले ऐसे पेग बढ़ता है, और जब उसकी चाबी भर जाती है, फिर आनंद लेता है। उसे भरने का विकल्प भी नहीं। ऐसे साधक साधना करता है। ये बाहर के विकल्प, बाहर की दुनिया मेरे में है ही नहीं। ये मेरे लोक में परलोक का जिंदा भाव, ये वस्तु स्वरूप से तो है ही, यानी जो जिसे जब इसके परिणति में बस मेरा दर्शन ज्ञान, मेरे दर्शन ज्ञान रूप, मेरा दर्शन ज्ञान मेरे लोक में अवलोकन करें। क्या कहा? अपना पैसा और दूसरे के, दूसरों को प्रमोट करें, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। आप अपना 10 रुपया 100 रुपया किसी के लिए खर्च कर सकते हो? स्वीकार नहीं है। ये बाहर का जड़ धन, बाहर का जड़ धन, ये किसी के लिए खर्च नहीं कर सकते। और अपना ज्ञान धन, उपयोग, योग, ये दूसरों के लिए बर्बाद, ये स्वीकार है। जिसे ये अपना योग, उपयोग, ज्ञान धन अपना लगता है, वो जड़ धन की परवाह नहीं करता, वो अपने योग उपयोग की परवाह करता है। ये मेरा मेरे लिए है, मैं उसके लिए अपना ये बर्बाद क्यों करूं? आपको किसकी कीमत है? जिसमें आपका एकत्व है, जिसमें आपका ममत्व है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो रागादि भाव हैं, ये क्यों, ये कहां से आए? अब सुनना ध्यान से, क्या कहा? अब ये है दुख रूप। ये दुख रूप क्यों है? दुख रूप क्यों है? क्या समझ में आया?
ये दुख रूप क्यों है? समझ में आया ना? तो ए देखो क्या कहा, कर्ताग्रम अधिकार में क्या कहा, असुचिपना विपरीतता यह आश्रवों का जान के, और दुख का कारण जान के, इनसे निवर्तन जीव करे। क्या ये आश्रम कैसे हैं? असुचि हैं, अपवित्र हैं, अपने स्वभाव से विपरीत भाव हैं वाले हैं। क्या ये पर के निमित्त से होते हैं? किसके निमित्त से होते हैं? ये कर्म के निमित्त से होते हैं। तो फिर ये भाव किसे प्रसिद्ध करते हैं? ये कर्म को ही प्रसिद्ध करते हैं। तो चेतना को कर्म से जोड़ते हैं। आप बता दो मुझे, एक कोई भी भाव कर्म इस चेतना को निज भगवान से जोड़ता हो तो बता दो। वो शुभ राग भी इस भगवान को पर भगवान से जोड़ता है। क्या समझ में आया? आप समझ गए ना? ये आश्रम और राग विकल्प भैया ये भारी ले जाए। दुख कारण जानकर, ये दुख का कारण है। क्यों? ये आकुलता रूप है। ये क्यों है आकुलता रूप? ये किसी का कारण किसी को दिखाता है, किसी का कार्य किसी को दिखाता है। तो भगवान आत्मा ना किसी को अपना कारण दिखाता है, ना किसी को अपना कार्य दिखाता है। मैं ही मेरा करता धरता, यहां से देखना है। मेरा ज्ञान ज्ञेयों से है कि मेरे से? मेरा दर्शन मेरे से है कि ज्ञेयों से? इससे नहीं है। चांद की चांदनी, चांद की चांदनी चांद से है। मणि का प्रकाश मणि से है। दीपक का प्रकाश दीपक से है, घटपट आदि से नहीं है। और घटपट आदि प्रकाशित नहीं हो तो नहीं हो, तो नहीं हो, वो तो अपने को प्रकाशित कर रहा है। ख्याल में आया क्या? ओ यहाँ देख, इधर प्रकाशित होता हुआ देख, इधर दर्शन ज्ञान का वर्णमन देख। इस दर्शन ज्ञान में क्या जनित रहा है उसे मत दे, उसमें एकत्व मत स्थापित कर। एक देह जनित रहा है, देह में एकत्व मत कर। ये मोह जनित रहा है, मोह में एकत्व मत कर। ये मोह और देह में एकत्व करेगा तो भ्रमेगा, भ्रमे बिना नहीं रहेगा। हाँ, जो देह को अनुकूल पड़े उसमें उपयोग भ्रमेगा, जो प्रतिकूल पड़े उसमें उपयोग भ्रमेगा। किसी में राग होगा, किसी में द्वेष होगा, और फिर राग के कारणों में राग होगा और द्वेष के कारणों में ऐसे नेटवर्क बढ़ता जाएगा। उसमें जाले में ये जीप समझ में आया? ये जब तक ये सच्चा स्वरूप ज्ञान में नहीं आएगा, ये कारण विपर्य नहीं मिटेगा, ये स्वरूप विपर्य नहीं जाएगा, ये भेदाभेद विपर्य नहीं जाएगा। ओ, क्या भिन्न है क्या अभिन्न है कुछ पता नहीं। हाँ, बेचैन पड़े सब देई हैं, चलता फिरता। समझ में आया क्या कहा? हाँ, तो ये जो ये ऐसे साधक जीव अपने स्वरूप को साधते हैं, यह चित्त स्वरूप ही मेरा लोक है, बस अपने इस लोक में ही रहते हैं।
अज्ञानी अज्ञानी को अपने स्वरूप की खबर करी करे देह में लिपटे जान, करी करे दाल में। समझ में आया कि नहीं? अब बता, अब आपके सामने है, बोल बता, ये कितना आनंद का मार्ग है, निर्मोहता का, स्वरूप साधना का, कैसा आनंदमय मार्ग है। और अब बोल, ये अज्ञान और मोह के कारण से कहां फंसा पड़ा है। धन्य धन्य है जे जीव निर्भव पाए, वे साधक दिन रात आत्मा का चिंतन संभार से हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा जबकि न स्वर्ग आकाश दर्शन। जब जग विषयों में रचपच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह सिर के निष्कंटक में वो अर्ध निशा का सन्नाटा बन में बनचारी चलते हैं, तब शांत निराकुल मानस तो बातें ये क्यों नहीं करें, क्यों नहीं करें? मैं आपसे पूछता हूं, जो जो वस्तु आपको सुख देती है, आप उसे उसका वियोग करना चाहते हैं, उसे छोड़ना ही नहीं। जो चिंतन चैतन्य तक ले जाए, चिंता को फटकने न दे, तो चिंतन को कौन छोड़ेगा? या तो चैतन्य या फिर चिंतन, या तो चैतन्य अभेदता या फिर चिंतन, बस ये दो ही काम है। संत निरंतर चिंतत ऐसो, में आ गए। इसलिए बाबू युगल जी ने जो ये पूजन में लिखी है लाइन, तब शांत निराकुल तत्वों का वो बाबू जी आज नहीं है अपने भी, 5 साल हो गए उनको। आज उनकी 5वीं पुण्य स्मृति दिवस है। तो क्या बात है, वो उसमें देवसास गुरु की पूजन की जयमाल में तो बाबूजी ने भी ये भाव लिखा ना, ये क्या करते हैं सारे लोग जगत के, क्या वो इसे नींद में सो रहे हैं, और वो द्रव निद्रा में तो नहीं है, भाव निद्रा से भी जगे। अब बोलो वो आनंद का रस पीते हैं। तो अब बोलो ये जीवन, जीवन मतलब ये क्षयोपशम, क्या कहा, जीव का जीवन दर्शन ज्ञान है, क्या कहा, एक चित्त शक्ति से जीता है जीव, एक चैतन्य प्राण है जीव के। ये जो जीवन है, जीवन धन, दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान स्वभाव, तो वो दर्शन ज्ञान जो परिणमन है, वो दर्शन ज्ञान अपने दर्शन ज्ञान स्वरूपी आत्मा के लिए है। मेरा ये जो चैतन्य चेतना है ना, मेरी चेतना वो मेरे लिए है। ये जो मेरा क्षयोपशम जितना है ना, वो क्षयोपशम इसलिए है कि मैं मेरे बारे में जानूं, मैं मेरा सुख ले। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं है? वो काम हमारे मुनीश्वर करते हैं 24 घंटे, लेकिन उसकी शुरुआत एक गृहस्थ आश्रम में है संभव। क्या बोला? इसलिए भाई ये देह में जो एकत्व बुद्धि पड़ी है,
ये एकत्व बुद्धि मिटे तब इसे जीव स्वरूप ख्याल में आए तो जीव तत्व की भूल मिटे, और जीव स्वभाव ख्याल में आती है, अजीव स्वभाव ख्याल में आए तो अजीव तत्व की भूल मिटे, और जीव का स्वरूप ज्ञान में आते ही ओहो पर के साथ जब अत्यंता भाव है, कोई कारण कार्य संबंध नहीं है किसी भी प्रकार का, तो काहे का पर पदार्थ ना इष्ट है ना अनिष्ट है, ये मेरे लिए जब इष्ट अनिष्ट नहीं है तो पर राग किससे और द्वेष किससे, और फिर व्यर्थ की आकुलता क्यों, तभी ये आकुलता दिखाई देगी। कि समझ में आया क्या नहीं आया? राजेश सुनना, बहुत मार्मिक तर्क है ये कि आप एक बात बताओ, यदि कोई व्यक्ति पानी में रई डाल के मथ रहा है, दही को नहीं, ये किसको, पानी को, तो आप देख के क्या कहोगे कि देखा खाए को फालतू में परिश्रम कर रहे हो, आकुलता मोल ले रहे हो, क्यों थक रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो, ये क्यों भाई साहब, तो पानी में घी है ही नहीं। ख्याल में आया? पानी में जब घी है ही नहीं तो फिर ये है वृथा प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं इसके पुरुषार्थ। तो समझ में आ गया? तो ये पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट है ही नहीं, और पर पदार्थ में से मेरे में कुछ आता जाता है ही नहीं, तो फिर पर पदार्थ के साथ ये राग द्वेष के विकल्प, ये क्या है? ये वृथा है, ये आकुलता है, ये विपरीतता है, ये दुख के कारण है, ये अशुद्धि रूप है। हो गया ना सिर्फ? ये उसके ख्याल में आएगा, जिसके ख्याल में ये आएगा ये पर पदार्थ ना इष्ट है ना अनिष्ट है, अपने स्वरूप को न जानना ही अनिष्ट है, अपने स्वरूप में ही ना रहना अनिष्ट है, अपने स्वरूप को जानना ही इष्ट है, अपने स्वरूप में ही रहना इष्ट है। जिसको ये ख्याल में आता है वो अपनी समग्र शक्ति योग उपयोग ज्ञान धन को अपने स्वरूप को जानने पहचानने में और अपने स्वरूप की स्थिरता में लगाता है। पर पदार्थ से उसे कोई लेना देना है नहीं, संयोग हो या वियोग हो, क्योंकि पर पदार्थ नहीं खोटा चोखा, नहीं सुख दुख, इष्ट अनिष्ट की मान्यता से मूर्ख भटकता ख्याल में आ गया। और जब ये बात आएगी तो अपने आप बोलो आश्रम तक समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, उसकी हेता समझ में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये आश्रम असूची है समझ में आ गया कि नहीं आया, ये विपरीत है समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये दुख के कारण है समझ में आ गया कि नहीं आया, पानी में घी है ही नहीं तो वो बिलोना क्या है, ये दुख रूप, ये विपरीत है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आकुलता क्या है। अब उसे बिलो बिलो करके कोई सुख सुख मानेगा क्या? नहीं मानेगा। बात समझ में आया है? तो एक देह में जब तक एक बुद्धि है तो जीव तत्व की भूल है, अजीव तत्व की भूल है, और उसी की स्वरूप की भूल होने के कारण आश्चर्य एक साधे सब सदे सब साधे। इसलिए मैंने ये 2-4 दिन पहले बात कही थी, करी करे देह में निक पिछान, जब तक ये भूल रहेगी बाकी की सारी भूल खड़ी रहेंगी। इसलिए इस बिंदु पर बहुत गहराई से चिंतन विचारने की जरूरत है, केवल चिंतन विचारना नहीं अवलोकन करने की जरूरत है और उसके भाव भाषण की जरूरत है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप।